वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए और भारत की पारी 448 रन पर 5 विकेट पर डिक्लेयर कर दी गई। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में अब तक 66 रनों पर 5 विकेट, आधी टीम जो है वेस्टइंडीज की पवेलियन लौट चुकी है। भारत को 220 रनों की लीड है और ये टेस्ट मैच जो है भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच का आलम ये है, हालात ये हैं कि भारत की गिरफ्त में पूरी तरह से ये टेस्ट मैच आ चुकी है और संभवतः आज ही भारत इस टेस्ट मैच को मतलब एक दिन के अंदर जीत जाएगा और ये काफी सुखद शुरुआत होगी। भारतीय पारी जो है 448 रन बनाए हैं, 5 विकेट पर उन्होंने पारी को डिक्लेयर कर दिया। तो ब्रेकिंग न्यूज यही है कि वेस्टइंडीज की आधी पारी सिमट चुकी है, 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं और भारत जो है पूरी तरह से फ्रंट सीट पर जो है ड्राइव कर रहा है और ये टेस्ट मैच भारत के कब्जे में है और भारत 1-0 से लीड करने वाला है। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की और बिहार में जो राजनीतिक उठापटक का दौर है वो लगातार जारी हो रहा है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी टीम जो है मेन इसी इलेक्शन कमिश्नर जो है ईसीआई के वो आज बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं। आज और कल दोनों दिन ये रहेंगे और यहाँ पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के छत्रपों से के नेताओं से और रिप्रेजेंटेटिव से वो बातचीत करेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे और 3 से 4 दिनों के अंदर वो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देंगे और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि संभावना है कि बिहार में चुनाव जो है वो 3 चरणों में होंगे और ये पहला चरण शायद अक्टूबर का 30-31 तारीख हो, दूसरा चरण 7 नवंबर और तीसरा चरण 14 नवंबर हो। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि पहला चरण 5 नवंबर, दूसरा 13 नवंबर और तीसरा 20 नवंबर हो और 23 नवंबर को जो है परिणामों की घोषणा कर दी जाए। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद 2 दिनों का अंतराल साधारण बात है, आम बात है। इस बीच प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद जो है अब अशोक चौधरी ने जो है अपनी तरफ से काफी ढीले ढाले बॉडी लैंग्वेज में डिफेंसिव अप्रोच दिखाया है। किसी भी तरह से वो आक्रामक नहीं दिखे प्रशांत किशोर पर। जनसुराज के संस्थापक और संरक्षक हैं प्रशांत किशोर, बस उन पर आरोप लगाया है, बस ये कहा है कि प्रशांत किशोर या कोई भी अन्य नेता उनकी राजनीतिक हत्या नहीं कर सकते। राजनेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी राजनीति ही खत्म हो जाए। अगर मेरे घोषित संपत्ति में से के अलावे 1 धूल या 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति, फ्रॉड अगर प्रशांत किशोर साबित कर देते हैं तो वो ताउम्र जिंदगी भर जो है वो प्रशांत किशोर की गुलामी करेंगे। ये तो बहुत बड़ी खबर आ रही है और सम्राट चौधरी पर जो लगे आरोप है उस पर भी वो काफी डिफेंसिव है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन है, कन्फ्रंटेशन वाली मोड पे है। उनका भी यही कहना है कि भाई अभी जो है ये कॉरपोरेट हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये आके ये कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर तथ्यात्मक तौर पर किसी तरह की जो है जवाबदेही नहीं दिखा रहे हैं, जवाब नहीं दायर कर रहे हैं, जिस कारण से आम जनता, पत्रकारों और देश और बिहार के मस्तिष्क में ये कौतूहल बन रहा है कि आखिर माजरा क्या है, क्या दाल में कुछ काला है। बिहार बीजेपी के प्रभारी ने भी इस पर कोई टिप्पणी अब तक नहीं की है। बिहार का बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भी अब तक कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की है। किसी बीजेपी के सांसद जायसवाल को बोला जा रहा है पेट्रोल चोर, तो किसी बीजेपी के विधायक और मंत्री के प्रदेश अध्यक्ष को जायसवाल को बोला जा रहा है मेडिकल चोर, तो किसी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है डिग्री चोर, हत्यारा, अपराधी और किसी